सभी को नमस्कार। पाठ 3 समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व पर आज हम चर्चा करेंगे और विषय रहेगा कि वर्चस्व क्या है और अमेरिका के वर्चस्व के क्या कारण हैं और उस वर्चस्व से हम कैसे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्चस्व पे चर्चा करेंगे और 3 ऐसे कौन से आयाम हैं जिसके कारण समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिका की धूम है, उसकी वर्चस्व है। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं वर्चस्व से ही। वर्चस्व का क्या अर्थ है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व का अर्थ है किसी देश की उस शक्तिशाली स्थिति का होना जिसके समकक्ष कोई अन्य प्रतिद्वंदी न हो और समस्त गतिविधियां उसी के इर्द गिर्द घूमती हो, तो उसको वर्चस्व कहा जाता है। और साधारण शब्दों में हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक ही शक्ति का होना या एक ही शक्ति का केंद्र होना वर्चस्व कहलाता है। और अब बात करते हैं समकालीन विश्व राजनीति में या व्यवस्था में अमेरिका के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अमेरिका का प्रभुत्व काफी बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक वर्चस्व पे। किसी भी देश के जो है सैनिक शक्ति उस देश के वर्चस्व को दर्शाती है, उसी पर चर्चा करते हैं। तो किसी भी देश के वर्चस्व में सैनिक ताकत काफी महत्वपूर्ण होती है। आज अमेरिका को जो शीर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो सेना की ताकत को जाता है और वर्तमान में अमेरिका ने सैन्य बल और युद्धक तकनीक में काफी क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अमेरिका की सैन्य क्षमता काफी असाधारण है और ध्वनि से भी तेज चलने वाले विमान के द्वारा पूरे ही विश्व में कुछ ही घंटों में जाकर के वे अचूक आक्रमण करने की क्षमता अमेरिकी की सेना के पास है। साथ अमेरिका अपने घर में बैठे बैठे ही किसी भी कोने में पहुंचकर उस दुश्मन को हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है और अमेरिका की सैन्य शक्ति काफी बेजोड़ है। कहने का साधारण अर्थ ये है कि वर्तमान समय में भी तालिबान है, इराक है या विश्व में ऐसी जगह पर जहां पर अमेरिका का प्रभुत्व दिखाई देता है कि ड्रोन के द्वारा और स्टिक और बिल्कुल ऐसे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं जो समकालीन विश्व में बहुत अत्याधुनिक हथियार माने जाते हैं। और आज अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो इतना है जो इसके बाद जो और अन्य देश हैं जैसे चीन है, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, स्पेन जो है मिलकर भी खर्च नहीं करते। अमेरिका का प्रतिवर्ष 456 अरब डॉलर सेना का बजट है, जबकि ये 12 महत्वपूर्ण देश मिलकर भी 450 ही अरब डॉलर का रक्षा बजट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व के जो महत्वपूर्ण 12 देश हैं उससे भी अधिक कहीं अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का रक्षा बजट है। अमेरिका की सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में भी कोई तोड़ नहीं है। किसी भी देश के पास जो इतनी सैन्य क्षमता नहीं है कि अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, उसके वर्चस्व को चुनौती दे सके। अमेरिकी सेना युद्धक तकनीक और शस्त्र विभाग और सैन्य नेतृत्व काफ़ी बेजोड़ है और वर्तमान में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग 4 उद्देश्य के लिए करता है। सबसे पहले दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरा शत्रु पर आक्रमण करने के लिए या शत्रु को दंड देने के लिए, या कहीं पर कानून व्यवस्था का नाम लेकर के सेना का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आयाम है आर्थिक आयाम जो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। सैनिक वर्चस्व की तरह अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व भी काफी सुदृढ़ है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन WTO पर जो है अमेरिकी नियंत्रण से अमेरिकी वर्चस्व का पता चलता है। अगर विश्व अर्थव्यवस्था में हम बात करें तो अमेरिका की लगभग 28% हिस्सेदारी है और इसका कारण ये है कि अमेरिका में बहुत साल पहले से ही तैयारी की गई थी। अमेरिका में दुनिया का पहला बिजनेस स्कूल जो खोला गया था वार्टन में, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी, जहां पर पहली बार जो MBA की डिग्री शुरू हुई थी 1900 में,
और इसके कारण जो है अमेरिका में अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। तीसरा और महत्वपूर्ण आयाम पर हम डिस्कस करते हैं वो है सांस्कृतिक वर्चस्व। तो अमेरिका के वर्तमान समकालीन राजनीति में सांस्कृतिक वर्चस्व भी है, और सांस्कृतिक वर्चस्व का मतलब ये होता है जब किसी देश की संस्कृति को दूसरा अन्य देश अपनाने की कोशिश करते हैं तो उस अवस्था में भी हम मानते हैं कि उस देश की सांस्कृतिक जो है विरासत काफ़ी मजबूत है। और सैन्य वर्चस्व पे हम बात करते हैं कि सैन्य वर्चस्व और आर्थिक वर्चस्व की तरह सांस्कृतिक वर्चस्व भी काफ़ी सुदृढ़ है और उसके रुतबे को दर्शाता है। अमेरिका सांस्कृतिक मामलों में फिलहाल अव्वल है, और जब किसी देश की विचारधारा, नैतिक नियम, रीति रिवाज, रहन सहन, लोगों के जीवन को जीने के तरीके अन्य देश को आकर्षित करते हैं या वो अन्य देश उसको अपनाने की कोशिश करते हैं तो उस देश की संस्कृति को काफ़ी उत्तम माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जींस और जो जितने भी जंक फूड वगैरह हैं, तो आप गांव तक इसकी पहुंच देख सकते हैं। विभिन्न देशों के हर एक गांव, एक कोने तक, हर एक कस्बे तक इसकी पहुंच है। तो ये 3 ऐसे आयाम थे जिसके कारण समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व काफ़ी बढ़ गया है। आज हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।